हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जल्द आप तक आसानी से पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज मैं परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट लाया हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, किसी बाड़े में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। एक बिल्ली 8 बिस्कुट खाती है तथा एक कुत्ता 10 बिस्कुट खाता है। वहाँ कुल 42 जानवर हैं और उन्होंने मिलकर 380 बिस्कुट खाए। बिल्लियों और कुत्तों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए, किसी बाड़े में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ बिल्ली है और कुछ कुत्ता है। एक बिल्ली 8 बिस्कुट खाती है। एक बिल्ली कितना बिस्किट खाती है? 8। एक कुत्ता कितना बिस्किट खाता है? 10। तो 10 को ऐसे लिख सकते हैं, 8 तो खाता ही है, सिर्फ 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाता है। ये 8 क्यों लिखें? जितना यहाँ रहेगा उतना ही यहाँ लिखना है और इस फॉर्म में लिखना है कि 10 आ भी जाए। तो बिल्ली 8 बिस्किट खाता है, कुत्ता 10 बिस्किट खाता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 8 बिस्किट तो खाता ही है, 2 बिस्किट बस एक्स्ट्रा खाता है। अब ध्यान से देखिए, एक बिल्ली भी 8 बिस्किट खाता है और कुत्ता भी 8 बिस्कुट खाता है। यानी हम बोलें तो इसको कि कम से कम एक जानवर जो है 8 बिस्किट खाता है। तो एक जानवर 8 बिस्किट खाता है। कितना जानवर है टोटल? 42 जानवर। एक जानवर 8 बिस्किट खाता है तो 42 जानवर कितना बिस्किट खाएगा? 8 दूना 16 का 6 हासिल 1, 8 चौ 32 1 33, 336 बिस्कुट खाएगा मेरे अनुसार। जबकि एक्चुअल में यानी प्रश्न के अनुसार कितना बिस्किट खाया गया है? 380। कितना बिस्किट खाया गया है? 380। अब मेरे अनुसार कितना खाया गया है? 336। मेरे अनुसार 336, एक्चुअल में 380 खाया गया है। तो एक्चुअल में कितना ज़्यादा बिस्किट खाया गया है? तो ये 44। 10 में से 6 गया 4, 7 में से 3 गया 4। तो ये 44 बिस्किट जो है एक्स्ट्रा खाया गया। 44 बिस्कुट जो है वो एक्स्ट्रा खाया गया। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि एक कुत्ता जो है 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाता है, इसी वजह से 44 बिस्किट जो है ज़्यादा खाया गया। तो 2 बिस्किट खाने के लिए एक कुत्ता चाहिए, तो 44 बिस्किट खाने के लिए कितना कुत्ता चाहिए? तो 2 से भाग दे देंगे, यानी कितना? तो 22 कुत्ता चाहिए। तो 22 कुत्ता हो गया। तो बिल्ली कितना हो जाएगा? बिल्ली हो जाएगा आपका टोटल 42 में से 20 माइनस कर दीजिए। 42 में से, है ना, 22 को माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 20। ये 20 क्या हो जाएगा आपका? बिल्ली। तो बिल्ली हो गया 20 और कुत्ता हो गया 22। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक खेत में कुछ घोड़े और कुछ ऊंट हैं। एक घोड़ा 6 किलो चारा खाता है तथा एक ऊंट 9 किलो चारा खाता है। कुल 50 जानवर है और उन्होंने मिलकर 390 किलो चारा खाया। घोड़ों और ऊँटों की संख्या ज्ञात करें। तो ध्यान से देखिए, एक खेत में कुछ घोड़ा है और कुछ ऊँट है। तो कुछ घोड़ा और कुछ ऊँट है। एक घोड़ा 6 किलो चारा खाता है। एक घोड़ा 6 किलो चारा खाता है। एक ऊँट 9 किलो चारा खाता है। तो 9 को जो है 6 के रेस्पेक्ट में लिखना है, यानी 6 किलो तो खाता ही है, सिर्फ 3 किलो एक्स्ट्रा खाता है। ऐसे लिख सकते हैं 9 किलो को। अब देखिए, घोड़ा भी 6 किलो खाया, ऊँट भी 6 किलो खाया, यानी कम से कम एक जानवर तो 6 किलो खाता ही है। तो एक जानवर 6 किलो खाता है। टोटल कितना जानवर है? 50। तो 50 जानवर कितना किलो खाएगा? 6 पंचे 30, ये 0। मेरे अनुसार 300 किलो खाएगा। क्वेश्चन के अनुसार कितना किलो खाया गया? 390। एक्चुअल में कितना किलो चारा खाया गया है? तो 390 किलो। ठीक है, एक्चुअल में 390 किलो खाया गया है, मेरे अनुसार 300 खाया गया है। तो अब आप ये बताइए कि कितना ज़्यादा खाया गया है? तो ज़्यादा खाया गया है कितना? 90 किलो। ये 90 किलो ज़्यादा खाया गया है। इसका वजह क्या है? इसका कारण ये है कि एक ऊंट जो है वो 3 किलो एक्स्ट्रा चारा खाता है। तो 3 किलो एक्स्ट्रा चारा खिलाने के लिए एक ऊँट चाहिए,
तो 90 किलो एक्स्ट्रा चारा खिलाने के लिए कितना ऊँट चाहिए, तो 3 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 30। ये 30 क्या हो गया ऊँट। तो 50 जानवर में 30 ऊँट हो गया, तो 20 क्या हो जाएगा आपका घोड़ा। तो आपका आंसर हो गया कि 20 घोड़ा और 30 ऊँट। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी तालाब में कुछ हंस और कुछ बत्तखें हैं। एक हंस 5 मछलियाँ खाता है, एक बत्तख 8 मछलियाँ खाती है। कुल 48 पक्षी है और उन्होंने मिलकर 312 मछलियाँ खाई। हंस और बत्तखों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए कुछ हंस और कुछ बत्तख है, तो हंस को एच से लिखते हैं और बत्तख को बी से लिखते हैं। एक हंस 5 मछलियाँ खाता है। एक हंस कितना मछली खाता है 5, और एक बत्तख कितना मछली खाता है 8। तो 8 को ऐसे लिख सकते हैं कि 5 तो खाता ही है, सिर्फ 3 एक्स्ट्रा मछली खाता है। तो हंस भी 5 मछली खाया, बत्तख भी 5 मछली खाया, यानी कम से कम एक पक्षी जो है 5 मछली खाता है। तो एक पक्षी 5 मछली खाता है, टोटल पक्षी है कितना 48। तो 48 पक्षी मिलके कितना मछली खा लेगा। 5 40 का 0 हासिल 4, 520 है 4 24। इतना मछली मेरे अनुसार खा लेगा। जबकि एक्चुअल में क्वेश्चन के अनुसार कितना मछली खाता है 312 मछली खाता है क्वेश्चन के अनुसार। अब मेरे अनुसार कितना खाता है 240। तो मेरे अनुसार 240 मछली खाता है, जबकि एक्चुअल में 312। तो कितना ज़्यादा मछली खाया, यहाँ हुआ 2, 11 में 4 गया 7, 72 मछली जो है वो एक्स्ट्रा खाया गया। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि एक बत्तख जो है वो 3 मछली एक्स्ट्रा खाता है। तो 3 मछली खिलाने के लिए एक बत्तख चाहिए, तो 72 मछली खिलाने के लिए कितना बत्तख चाहिए, तो 3 से भाग दे दीजिए तो आ जाएगा कितना 24 आपका हो जाएगा बत्तख, और 48 में से 24 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 24 आपका हो जाएगा हंस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 24 हंस और 24 बत्तख। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पशुपाला में कुछ घोड़े तथा कुछ बत्तखें हैं। कुल जानवरों की संख्या 300 है। यदि कुल पैरों की संख्या 920 है तो घोड़ों और बत्तखों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, किसी पशुपाला में कुछ घोड़े और कुछ बत्तखें हैं। तो कुछ घोड़े हैं और कुछ बत्तखें हैं। कुल जानवरों की संख्या कितना है 300 है। यदि कुल पैरों की संख्या 920 है तो घोड़ों और बत्तखों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, एक घोड़ा को कितने पैर होते हैं 4 होते हैं, ठीक है। बत्तख को कितने पैर होते हैं 2। तो 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसी के रिस्पेक्ट में लिखना है, यानी 4 पैर तो होते ही हैं, सिर्फ 2 पैर कम होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। बत्तख को 2 पैर ही होते हैं, लेकिन हमको इस 4 के रिस्पेक्ट में लिखना है, यानी 4 पैर तो होते ही हैं, 2 पैर बस कम होते हैं। तो घोड़ा को भी 4 पैर, बत्तख को भी 4 पैर, यानी कम से कम एक जानवर को 4 पैर तो होता ही है। तो एक जानवर को 4 पैर होता है, तो 300 जानवर को कितना पैर होगा 1200 पैर। तो मेरे अनुसार 1200 पैर हुआ, जबकि एक्चुअल में क्वेश्चन के अनुसार कितना पैर है 920 पैर है। अब मेरे अनुसार कितना पैर है 1200 पैर है मेरे अनुसार। तो ये बताइए, हमेशा एक्चुअल लेना है, तो एक्चुअल जो है वो कितना कम है, तो घटाएंगे। तो 1200 में से 900 गया 300, 300 में से 20 गया 280, 280 पैर जो है वो क्या है कम है, ठीक है, कम है। ये कम पैर होने का रीज़न क्या है, इस कम पैर के रीज़न होने का कारण ये है कि एक बत्तख को 2 पैर कम होता है, इसी वजह से ये 280 पैर कम आया। तो 2 पैर कम करने के लिए एक बत्तख चाहिए, तो 280 पैर कम करने के लिए कितना बत्तख चाहिए 140। तो 140 क्या हो गया मेरा बत्तख, 140 बत्तख हो गया। अच्छा, टोटल कितना जानवर है 300, तो 300 में से 140 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 260। 260 क्या हो जाएगा घोड़ा,
ये आपका सही आंसर हो गया। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी झुंड में कुछ मुर्गियां तथा कुछ बकरियां हैं। कुल जानवरों की संख्या 250 है, कुल पैरों की संख्या 700 है। मुर्गियों और बकरियों की संख्या ज्ञात करें। तो ध्यान से देखिए, किसी झुंड में कुछ मुर्गियां हैं और कुछ बकरियां हैं। कुल जानवरों की संख्या 250 है, पैरों की संख्या 700 है, यानी पैर लेना है। तो एक मुर्गी को कितना पैर होता है? एक मुर्गी को 2 पैर होता है। अच्छा, बकरियों को कितना पैर होता है? एक बकरी को 4 पैर होता है। तो 4 पैर को हमको 2 के रिस्पेक्ट में लिखना है, यानी 2 पैर तो होता ही है, सिर्फ बोल सकते हैं कि 2 पैर एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, तो मुर्गी को भी 2 पैर और बकरी को भी 2 पैर, यानी कम से कम एक जानवर को तो 2 पैर होता ही है। टोटल जानवर कितना है? 250। एक जानवर को 2 पैर, तो 250 जानवर को कितना पैर होगा? 500। मेरे अनुसार 500 पैर होगा, जबकि क्वेश्चन के अनुसार एक्चुअल जो पैर की संख्या वो कितनी है? 700। एक्चुअल में 700 पैर है, जबकि मेरे अनुसार कितना पैर है? 500। मेरे अनुसार 500 पैर आना चाहिए, जबकि एक्चुअल में 700 पैर है। तो कितना ज़्यादा पैर है? 200 ज़्यादा पैर आया। 200 ज़्यादा पैर आने का रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि एक बकरी को 2 पैर एक्स्ट्रा होता है। तो 2 पैर एक्स्ट्रा होने के लिए एक बकरी चाहिए, तो 200 पैर एक्स्ट्रा होने के लिए कितना बकरी चाहिए? तो 2 से भाग दे देंगे, यानी 100 जो है वो बकरी हो गया। 100 क्या हो गया? बकरी। और टोटल कितना है जानवर? 250। तो 250 में से 100 हटा दीजिए तो कितना बचेगा? 150। ये 150 क्या हो जाएगा? तो मुर्गी। आपका ये आंसर आ गया। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी झुंड में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं। कुल जानवरों की संख्या 220 है, कुल पैरों की संख्या 580 है। खरगोश और कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो किसी झुंड में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं खरगोश यानी क्या हो गया? रैबिट। कबूतर यानी पीजन। ठीक है, कुल जानवरों की संख्या कितना है? 220 है। कुल पैरों की संख्या 580 है, यानी पैर के हिसाब से काम करना होगा। तो एक खरगोश को कितना पैर होता है? 4 पैर होता है। एक कबूतर को कितना पैर होता है? 2 पैर होता है। लेकिन 2 पैर को लिखना है, लेकिन 4 के रिस्पेक्ट में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिख सकते हैं कि कबूतर को 4 पैर तो होता ही है, सिर्फ 2 पैर कम होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एक खरगोश को भी 4 पैर, कबूतर को भी 4 पैर, यानी बोल सकते हैं कि कम से कम एक जानवर को तो 4 पैर होता ही है। तो एक जानवर को 4 पैर होता है। टोटल जानवर हैं कितने? 220। तो 220 जानवर को कितने पैर होंगे? तो 2200 हो जाएगा, 88, ये 0। मेरे अनुसार 880 पैर होंगे, जबकि एक्चुअल में क्वेश्चन के अनुसार कितने पैर हैं? एक्चुअल में क्वेश्चन के अनुसार है 580 पैर, और जबकि मेरे अनुसार कितना है? 880 पैर। तो कितना कम पैर है एक्चुअल में? तो 0, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 5 गया 3। 300 पैर कम है। 300 पैर कम होने का रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि एक कबूतर को 2 पैर कम है, इसी वजह से ये डिफरेंस आया है। तो 2 पैर कम करने के लिए एक कबूतर चाहिए, तो 300 पैर कम करने के लिए कितने कबूतर चाहिए? 150, यानी 150 आपका हो जाएगा कबूतर। ठीक है, और टोटल जानवर कितने हैं? 220। तो 220 में 150 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 70। ये 70 आपका क्या हो जाएगा? खरगोश। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट भी बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।